गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान ने फैंची को फाइट में हरा दिया होता है और साथ में वो उन लोगों से स्पिरिचुअल पूल का मैप भी छीन लेता है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि इस समय किन्नान को एक और हेवन लेवल की टेक्निक मिलती है जो कि स्पीयर टेक्निक होती है। अब यहाँ पे ये किन्नान सारी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने सेक्ट की ओर निकल जाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें किन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्डर बैठ करके 500 बॉडी रिफाइनिंग पिल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वो लोग इस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे इमरान के फादर कहते हैं कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी और को अब ऑब्जेक्शन होगी उस लास्ट मीटिंग के बाद। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है शाओ की, जो कि किन्नान का कजन ब्रदर होता है और वो आते ही कहता है कि सेक्ट मास्टर, मुझे इस चीज से ऑब्जेक्शन है क्योंकि इस सेक्ट में किन्नान के अलावा और भी ज्यादा जीनियस पर्सन है। इस बात को सुन करके वहां पे सारे के सारे सेक्ट मास्टर हैरान हो जाते हैं और तभी वहां पे सेक्ट एल्डर बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो और तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे सामने आकर के बोलने की। तभी ब्रदर शाओ बोलता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का हेड हूँ और उनकी तरफ से मैं यहाँ पे बोलने के लिए आया हूँ। इस बात को सुन करके किन्नान के फादर कहते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे एल्डर्स के बीच में हो रही है, स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। और वो खड़े हो जाते हैं गुस्से से। तभी ब्रदर शाओ उनसे माफी मांग के कहता है कि आप क्या बता सकते हैं कि आप किन्नान को आफ्टर ऑल 500 पिल क्यों दे रहे हैं। इस बात को सुनकर के ब्रदर शाओ का फादर, जो कि सेकंड एल्डर होता है, वो भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपको कोई ना कोई जेन्युइन रीजन देना होगा कि आप 500 पिल किन्नान को क्यों दे रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि शाओलिंग सेक्ट का हाल ही में कंपटीशन होने वाला है। अगर हमारे सेक्ट से कोई भी एक डिसेबल सेलेक्ट होकर के उस कंपटीशन में जीत जाता है और उस सेक्ट में शामिल हो जाता है तो आप जानते हैं कि हमारा सेक्ट कितना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे सेकंड एल्डर का सीधा इशारा अपने बेटे की ओर होता है और वो चाहते हैं कि उसका बेटा शाओलिंग सेक्ट को ज्वाइन कर ले और ये पिल उसे मिले। और तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि अगर आपने 500 पिल किन्नान को दी जो कि पूरी की पूरी तरीके से वेस्ट होगी, इसके बदले आपको अब किन फैमिली के एल्डर की पोस्ट से हट जाना चाहिए और अब किसी नए को यहाँ पे नियुक्त कर देना चाहिए एज सेक्ट लीडर के तौर पे। इस बात को सुनकर के किन्नान के फादर एकदम भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इस सेक्ट के लिए क्या से क्या नहीं किया। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ये पोजीशन छोड़ दूं तो यही सही, मैं इस सेक्ट की पोजीशन अब छोड़ दूंगा। और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किन्नान अब सेक्ट में अपने वापस आ चुका है और उसे देख करके दो डिसेबल ग्रीट करते हैं। और तभी आपस में वो लोग कहते हैं कि आखिर हम इस लूजर को क्यों ग्रीट करते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है अगर तुम्हारे भी फादर सेक्ट लीडर होते तो तुम भी इसी तरीके से तुम्हें भी हम लोग ग्रीट करते। और तभी हम देखते हैं किन्नान अपने पैलेस में पहुंच जाता है जहां पर उसके अंकल 500 पिल रख के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी किन्नान जैसे ही अपने अंकल को देखता है, उन्हें ग्रीट करता है, तभी उसके अंकल पलट के उसे देखते हैं और कहते हैं ये लो, जैसा कि तुमने अपने फादर से डिमांड की थी 500 स्पिरिचुअल बॉडी रिफाइनिंग पिल की, तुम्हारे फादर ने वो अरेंज कर दिया है। किन्नान उस पिल को चेक करने लगता है और काफी खुश होता है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि इस पिल के बदले तुम्हारे फादर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तभी किन्नान कहता है कि आखिर कैसी कीमत, मेरे फादर तो सेक्ट एल्डर हैं। अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे फादर को ये 500 पिल अरेंज करने की वजह से आज उनके खिलाफ सारे के सारे सेक्ट एल्डर हो चुके हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि ये पिल्स तुम्हें ना मिले और वो लोग तुम्हें लूजर समझते हैं और तुम्हारे फादर तुम में अभी भी रोशनी की किरण देखते हैं। और वो सारे के सारे सेक्ट एल्डर ये चाहते हैं कि अगर तुम्हें 500 स्पिरिचुअल बॉडी रिफाइनिंग पिल मिलेगी तो तुम्हारे फादर को सेक्ट एल्डर की पोजीशन से इस्तीफा दे देना होगा। और ये सुन करके किन्नान एकदम हैरान हो जाता है और तभी उसके अंकल वहां से जाने लगते हैं। तभी किन्नान अपना ऑरा प्रेशर वहां पे रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके अंकल भी उसके ऑरा प्रेशर देख करके काफी हैरान हो जाते हैं और उसे घूर करके देखने लगते हैं कि आखिर किन्नान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इन फैमिली के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे सेकंड एल्डर के साथ मिलकर के सारे एल्डर वहाँ पे नारा लगा रहे होते हैं कि किन्नान के फादर को अब ये पोजीशन छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो अब फैमिली हेड बनने के लायक नहीं है। किन्नान के फादर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैंने एक बार अपने बेटे को 500 स्पेशल बॉडी रिफाइनिंग पिल दे दी तो तुम लोग मुझे अपने पोजीशन से हटाने की बात करो। ना जाने कितनी बार मैंने फैंग फैमिली से अपने सेक्ट को बचाया, ना जाने कितने रिसोर्सेस को प्रोवाइड किया और 500 पिल्स के बदले मैं 500 कॉइन्स दे रहा हूँ, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान। और तभी वो अपना
ऑरा प्रेशर रिलीज करते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी फैमिली मुझे इस तरीके से ट्रीट करेगी, मेरी ग्रेटनेस को वो इतनी जल्दी भूल जाएगी कि मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या-क्या किया है। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि अपनी इस गलती को छुपाने के लिए आप अपनी पुरानी चीज़ों को बीच में मत लाएँ। यहाँ पे 500 स्पिरिचुअल बॉडी रिफाइनिंग पिल की है, अगर वो पिल हमारे सेक्ट के सारे एल्डर्स में अगर बराबर बाँट दी जाए तो इस सेक्ट के सारे एल्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे। और आप जानते हैं कि अगर आपने 500 स्पिरिचुअल बॉडी रिफाइनिंग पिल किन्नान को दे दी तो इस सेक्ट में कोई भी रिफाइनिंग पिल नहीं बचेगी और हमारा सेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तभी किन्नान के फादर कहते हैं कि आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? मैं उन पिल्स के बदले पैसे दे रहा हूँ और उस पैसों से तुम लोग पिल्स खरीद सकते हो और ये सारे पैसे मैं पर्सनल अपने अकाउंट से दे रहा हूँ। आखिर इस बात से तुम लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? मगर यहाँ पे सेकंड एल्डर सारे के सारे एल्डर्स का ब्रेन वॉश कर चुका होता है, क्योंकि लिए यहाँ पे सारे के सारे एल्डर किन्नान को नहीं पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि किन्नान के पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं होती है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि किन्नान ने किसी को भी नहीं बताया होता है कि वो अभी किस लेवल पे है और उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि आपको अपनी ये पोस्ट छोड़नी होगी और तभी सारे के सारे सेकंड एल्डर भी आगे आकर के बोलते हैं सेकंड एल्डर ने सही कहा है कि आपको इस पोजीशन से हट जाना चाहिए। तभी एक और एल्डर सामने आता है और कहता है कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि शाओलिंग सेक्ट में ज्वाइन होने का कंपटीशन हाल ही में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप 500 पिल ऐसे ही देना चाहते हैं तो क्यों ना आप अदर सेक्ट के डिसाइबल को दें जो कि किन्नान से ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि अगर कोई भी डिसाइबल शाओलिंग सेक्ट में ज्वाइन कर लेता है और उसमें एडमिशन पा जाता है तो हमारे सेक्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस बात को सुन करके सारे के सारे एल्डर भी एग्री हो जाते हैं कि तुमने सही कहा और तभी सेकंड एल्डर भी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सब सही बोल रहे हो। तभी उसमें से एक एल्डर कहता है कि इन सारे लोगों में से सबसे अच्छा अगर कोई डिसाइबल है तो वो शाओकिन है। शाओकिन सेकंड एल्डर का बेटा ही होता है। यहाँ पे ये सारी नौटंकी सेकंड एल्डर इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उसके बेटर को ये सारी पिल्स मिल जाएंगी तो वो कल्टीवेशन करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और यहाँ पे वो किन्नान के फादर को हटाने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसे अच्छा मौका मिला होता है कि अगर वो किन्नान के फादर को यहाँ से हटा देता है तो वही वो अगला सेक्ट मास्टर बन जाएगा। और तभी सारे के सारे सेक्ट एल्डर भी यही चिल्ला रहा होता है। तभी पीछे से कोई दरवाजे को खींच के लात मारता है जिसके ऑरा प्रेशर की वजह से सब के सब एकदम हिल जाते हैं और कुछ सेक्ट एल्डर तो जमीन पे गिर जाते हैं। तभी वहां पे एंट्री होती है शानदार तरीके से किन्नान की। वो अपनी 42 इंच की छाती को फुलाते हुए कहता है कि कौन है जो मेरे फादर को सेक्ट एल्डर की पोजीशन से हटाना चाहता है। तभी वहां पे सेकंड एल्डर कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी हमारे बीच में आकर के बोलने के लिए? तुम हमारे बीच में आकर के नहीं बोल सकते हो। तभी किन्नान कहता है कि यहाँ पे मेरे फादर की बात हो रही है तो मैं कैसे नहीं बोल सकता हूँ और यहाँ पे मुझे ही लेकर के डिस्कशन हो रहा है तो मैं तो यहाँ पे बोलूंगा। तभी वहां पे शाओ आकर के बोलता है अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी है कि तुम 500 बॉडी रिफाइनिंग पिल के लायक हो। और यहाँ पे किन्नान की वो बेइज्जती कर रहा होता है। तभी सेकंड एल्डर भी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि किन्नान तुम यहाँ पे इस लायक हो कि तुम हमारे बीच में खड़े होकर के बात कर सको, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। किन्नान कहता है मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे फादर की बात है और मेरे फादर हेड की पोजीशन से नहीं हटेंगे। और ये तय रहा। इस बात को सुनकर के सारे एल्डर और भी भड़क जाते हैं कि आखिर किन्नान क्यों आकर के यहाँ पे बकवास कर रहा है, उसके पास तो कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं है। और तभी सेकंड एल्डर बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो किन्नान। तभी सेकंड एल्डर को शांत करके शाओ आगे आ जाता है और कहता है कि किन्नान क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग आपस में एक कंपटीशन कर लेते हैं और इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा 500 बॉडी रिफाइनिंग पिल मिल जाएगी। तभी किन्नान कहता है ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की, यही बेहतर होगा कि हम चल के बाहर कंपटीशन ही कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कितने लायक है। और मैं इस बार बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर सकूं, क्योंकि तुम और तुम्हारे फादर मिलकर के अब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो और मेरे फादर के ऊपर जो भी तुमने बोला है उसका बदला तो मैं बैटल अरीना में लेके रहूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।